पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी बुक को और चैप्टर है जल संसाधन। तो इससे रिलेटेड हम सभी ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब जानने के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलता है, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो पहला ऑप्शन है उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, नीला ग्रह। अगला क्वेश्चन है, इनमें किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है गंगा, गंडक, सोन, कोसी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, कोसी। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन है पूर्णिया में, चिरापुंजी में, कोची में या मावसिनराम में। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, मावसिनराम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ऑप्शन है 55%, 60%, 65%, 70%। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 65%। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन है फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लोह। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वामी विवेकानंद। इस सवाल का सही जवाब है पंडित नेहरू, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? ऑप्शन है 9.5%, 95.5%, 96.5%, 96.6%। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 96.5%। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेयजल मिशन पहले कितने जिलों में प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन है 13, 55, 33, 75। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 55। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पीने लायक पानी मीठा जल कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 2.5, 4.5, 9.5 या 96.5। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2.5%। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब आरंभ किया गया? ऑप्शन है 1986, 1989, 1991, 1994। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1991। अगला क्वेश्चन है, देश में संचित कृषि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन है 38, 23, 42, 51। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 38%। अगला क्वेश्चन है, कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 70%, 2.5%, 29%, 96%। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2.5%। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना से कितने राज्य को लाभ मिलता है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 राज्य को। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में हौज खास का निर्माण किस सदी में हुआ था? ऑप्शन है 11वीं सदी, 14वीं सदी, 16वीं सदी, 19वीं सदी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 14वीं सदी को। अगला क्वेश्चन है, विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत महासागर में पाया जाता है? ऑप्शन है 96.5, 90%, 71%, 98%। तो इस सवाल का सही जवाब है 96.5%, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने किस वर्ष राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की? ऑप्शन है 1985, 1987, 1989,
1991। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 1987। अगला क्वेश्चन है, चंबल घाटी परियोजना में कितने बांध बनाए गए? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 3 बांध। अगला क्वेश्चन है, देश में वार्षिक जल उपलब्धता कितना बिलियन क्यूबिक मीटर है? तो ऑप्शन है 1123, 433, 690 या 1869। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी 1869। अगला क्वेश्चन है, जल कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इस सवाल का सही जवाब है जल 2 प्रकार का होता है, मतलब ऑप्शन बी। विश्व के कुल उपलब्ध वर्षा जल का कितना प्रतिशत भारत को उपलब्ध होता है? 1%, 2%, 33% या 4%? तो इस सवाल का सही ऑप्शन डी 4%। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन जल का स्रोत नहीं है? कुआं, नल, झरना, हिमनाद? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी नल। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा गया? बांध, नहर, उद्योग या इनमें से कोई नहीं, सभी गलत। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए बांध को। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनी है? ऑप्शन है व्यास, सतलज, यमुना, नर्मदा। तो इस सवाल का सही जवाब है सतलज, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर विकसित है? ऑप्शन है नर्मदा, गंगा, ब्रह्मणी, महानदी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी महानदी। अगला क्वेश्चन है, कोसी परियोजना से उत्पन्न बिजली का आधा भाग किस देश को जाता है? ऑप्शन है नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए नेपाल को। अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानून अनिवार्य है? ऑप्शन है बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन है बेकाल, लोनार, कैस्पियन और मृत सागर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी कैस्पियन सी। अगला क्वेश्चन है, सबसे गहरे खारे जल की झील कौन सी है? मृत सागर, बेकाल, चिल्का या हुरन? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए मृत सागर। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन बांध दामोदर नदी पर निर्मित नहीं है? ऑप्शन है कोनार, तेलिया, बोकारो, पंचेत। तो इस सवाल का सही जवाब है तेलिया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मैथन बांध किस नदी पर बना है? बाराकर, दामोदर, नर्मदा, कृष्ण? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए बाराकर। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन बांध बाराकर नदी पर नहीं बना है? ऑप्शन है तेलिया, मैथन, एयर, बाल पहाड़ी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी एयर। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत टंकी मतलब टंका किस राज्य में मिलता है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, गंडाथुर गांव कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गया, सीतामढ़ी, मैसूर, हजारीबाग। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी मैसूर में। अगला क्वेश्चन है, खादिन कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर, बाड़मेर, दिल्ली, मैसूर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? चंबल, कोसी, भाखड़ा, हीराकुंड। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी कोसी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य को नर्मदा घाटी परियोजना से लाभ नहीं मिला है?
ऑप्शन है झारखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए झारखंड। अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर राज्य के जल में किसकी मात्रा अधिक मिलती है? फ्लोराइड की, लोहा, आर्सेनिक या कार्बन? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी लोहा। अगला क्वेश्चन है किस देश में कम वर्षा के बावजूद पानी का अभाव नहीं है? ऑप्शन है यमन, कुवैत, इजराइल, दुबई। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी इजराइल। अगला क्वेश्चन है मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? ऑप्शन है टीटीकाका, बैकाल, विनिपंग, विंडसर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए टीटीकाका। अगला क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद कितने राज्य के मध्य है? ऑप्शन है 2, 3, 5, 7। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 3। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है समुदाय की संपदा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है खनिज, जल, वन, मिट्टी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी जल। अगला क्वेश्चन है मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सा है? मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सा है? कैस्पियन, टीटीकाका, बैकाल, सुपीरियर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी सुपीरियर। अगला क्वेश्चन है बांस स्ट्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, मेघालय, तमिलनाडु, गुजरात। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी मेघालय। अगला क्वेश्चन है तुंगभद्र परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 182वां, 157वां, 101वां या 133वां? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 133वां। भारत में नदियों के कुल प्रवाहित जल के कितने प्रतिशत का उपयोग हो सकता है? 33%, 91%, 8.5%, 4.2%। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 8.2%। अगला क्वेश्चन है चंबल घाटी परियोजना से राजस्थान एवं दूसरे किस राज्य को लाभ प्राप्त होता है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कोसी परियोजना में किस स्थान पर बैराज बनाया गया है? ऑप्शन है हनुमान नगर, राजेंद्र नगर, इंदिरा नगर या जगजीवन नगर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए हनुमान नगर। अगला क्वेश्चन है इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? ऑप्शन है चंबल, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर या भाखड़ा नागल। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन है दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना या कोसी परियोजना? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए दामोदर घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन है भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए होता है? विद्युत उत्पादन, सिंचाई, नौकायान या मनोरंजन? तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी सिंचाई के लिए। भूमिगत जल का
अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? उत्तर भारत, पश्चिम भारत, उत्तर पूर्व भारत या दक्षिण भारत? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर भारत। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण नदी पर विकसित नदी घाटी परियोजना का क्या नाम है? ऑप्शन है तुंगभद्र, सोन, नागार्जुन सागर या मटूर। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी, नागार्जुन सागर। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर, राजीव गांधी नहर, जवाहरलाल नेहरू नहर या महात्मा गांधी नहर? तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्षा के द्वारा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति लगभग कितना जल मिल जाता है? ऑप्शन है 410 घन मीटर, 4000 घन मीटर, 690 घन मीटर या 532 घन मीटर? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 4000 घन मीटर। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत जल का अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो जो ऑप्शन है उत्तर भारत, पश्चिम भारत, उत्तर पूर्व भारत या दक्षिण भारत? तो इस सवाल का सही जवाब है उत्तर भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए होता है? तो ऑप्शन है सिंचाई, विद्युत उत्पादन, नौकायान, मनोरंजन? तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए, सिंचाई के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण को रोकने में कौन उपाय कारगर नहीं है? ऑप्शन है कल कारखाने में अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ जलाशय में न गिराया जाए, कूड़ा करकट तथा मल आदि नदियों में न गिराया जाए, सड़ी गली वस्तु तालाबों में न फेंकी जाए, तालाबों में कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया जाए? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, तालाबों में कीटनाशक दवाई छिड़काई जाए। अगला क्वेश्चन है, केरल में सिंचाई की आवश्यकता क्यों नहीं होती? ऑप्शन है वहाँ खेती नहीं की जाती, वहाँ लोग मछली पकड़ते हैं, वहाँ करीब सालों भर वर्षा हुआ करती है, वहाँ उद्योग का विकास हुआ है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, वहाँ करीब सालों भर वर्षा होती है।